तो क्या हालचाल है मेरे 10वीं के दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ट्रीज पोयम, जिसको लिखा है एड्रिन रिच ने। तो पोयम स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस नहीं करा तो कर दो, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पोयम को स्टार्ट करने से पहले जो पोएटेस है वो एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या फॉरेस्ट ट्री के बिना रह सकता है। तो आप क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से द ऑब्वियस आंसर इज़ नहीं। क्या आपने सोचा है कि फॉरेस्ट ट्री के बिना रह सकता है? ये तो इलॉजिकल वाली बात हो गई है। तो इस पोएम में जो ट्रीज़ है उसको सिंबलाइज किया है फीमेल से, मीन्स यहाँ पर ट्री की जगह फीमेल को रखना, तब जाके ये आपको पोएम अच्छे से समझ में आएगी। तो जो पहला स्टेंजा है इस पोएम का, उसमें पोएटेस कह रही है कि जो ट्रीज़ है वो अंदर से आप फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, और जो फॉरेस्ट बहुत दिनों से खाली था, जहाँ पर कोई भी बर्ड बैठता नहीं था, कोई भी इंसेक्ट छुपता नहीं था, सन भी अपने जो पाँव ट्रीज़ की शेडो में छुपा नहीं पाता था, और बहुत रातों से जो फॉरेस्ट एम्प्टी था अब वो ट्रीज से भर जाएगा सुबह तक। तो यही था हमारा पहला स्टेंजा। पहले स्टेंजा में पोएटेस वही कह रही है कि जो वुमेन्स है, अब वो पहला ज़माना नहीं रहा कि वुमेन्स अब अंदर ही बैठे रहेंगे, अब वो बाहर निकलना चाहती है। तो यहाँ पर ट्रीज़ को वुमेन से सिंबलाइज किया है। तो अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेंजा की तरफ, जो कि है ऑल नाइट से क्लिनिक डोर्स तक। तो पोएटेस कह रही है कि ट्रीज़ की जो रूट है वो पूरी रात बाहर निकलना चाहती है, मतलब अपने ही आप को, मतलब वो एक्सटेंड होना चाहती है। जो ट्री की लीव्स है वो ग्लास की ओर बढ़ना चाहती है, और जो ट्री की डालियां हैं, जो ब्रांचेस है, वो एक ही जगह बैठ के काफ़ी एग्जर्ट हो गई है, काफ़ी बोर हो गई है। और वो जो ट्री की ब्रांचेस है वो रूफ के अंडर सफ़र करते करते थक गई है। और यहाँ पर जो ट्रीज़ है उसको न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया है कि जिस तरह जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं, जो कि हाफ डेज होते हैं, मीन्स उनकी जो नींद होती है वो काफ़ी, मतलब आधी नींद में ही वो चलने लगते हैं, और उनका जो मन होता है वो होता है कि वो कितनी जल्दी वो क्लिनिक से बाहर निकलें या कितनी जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकलें, कि उन्हें और भी डिस्चार्ज नहीं रहना पड़े। क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो एक ही जगह बैठ के एक ही जगह पर रह के बोर हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं जब भी वो डिस्चार्ज होते हैं तो उन्हें काफ़ी हैप्पी फीलिंग होती है, और काफ़ी फास्ट मूव करते हैं कि कब वो हॉस्पिटल से बाहर निकले। ठीक उसी प्रकार जो ट्री की ब्रांचेस है वो एक ही रूफ के अंदर सफल कर के, और उनकी जो रूट्स है वो क्रैक आने लग गए हैं, और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्लास को तोड़ के बाहर निकलना चाहती है। तो यहाँ पर जो पोएटेस हैं उन्होंने ट्री को फीमेल से ही कंपेयर किया है, और वो बताना चाहती है कि अब जो फीमेल है वो घर के दरवाज़ों को तोड़ के बाहर निकलना चाहती है, और बाहर की दुनिया में अपने आप को शाइन कराना चाहती है। तो अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ, जो कि है आई सीट इनसाइड से इनटू द रूम्स। तो इसमें पोएटेस खुद बोल रही है कि मैं अपने वरांडा में बैठी थी जहाँ पे डोर्स ओपन है, और मैं एक लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, और मैं उसमें ये नहीं मेंशन कर रही हूँ कि वुमेन्स अब घर से बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो रात है वो काफ़ी फ्रेश है, और जो मून है वो काफ़ी शाइन कर रहा है। यहाँ पर मून को फीमेल से कंपेयर करा है, और पोएटेस बता रही है कि अब जो फीमेल्स है उनका भी शाइन करने का टाइम आ गया है, और पूरा स्काई ओपन है शाइन करने के लिए वुमेन्स के लिए। और उन्हें लीव्स और लीचन की स्मेल आती है। लीचन मतलब क्या होता है, एल्गी और फंगस का एक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन, और उसके एक डिस्टिंक्ट स्मेल रहती है। तो पोएटेस को लीव्स और लीचन की स्मेल आती है। वो स्मेल ऐसी लग रही होती है कि कोई पोएटेस के कानों में कुछ आवाज़ दे रहा हो। ये था हमारा थर्ड स्टेंजा। आप बढ़ते हैं फोर्थ स्टेंजा की तरफ। तो जो फोर्थ स्टेंजा में पोएट बोल रही है कि उनका जो हेड है वो विस्पर से भर गया है, मतलब कानाफूसी से भर गया है, और मतलब उन्हें इतनी आवाज़ आ रही है, उतनी स्मेल, और जो भी लीव्स और लीचन की जो स्मेल थी जो उनके कानों में एक वॉइस की तरह एक्ट कर रही थी, वो अब साइलेंट हो जाएगी कल तक। और सुनो, अब ग्लास ब्रेक हो रहे हैं, मतलब जो विंडो के ग्लास थे वो अब ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि अब वुमेन्स घर से बाहर निकलना चाह रही है, और निकलकर वो शाइन करना चाहती है। और जो ट्रीज़ हैं वो रात को स्टम्बलिंग करके बाहर निकल रहे हैं। मतलब स्टम्बलिंग मतलब क्या होता है, लड़खड़ाते हुए, और विंड उनसे मिल रही है, मतलब जो हवा है उनके साथ मिल रही है। और जो मून है वो एक ब्रोकन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके जो पीसेस हैं वो टॉलेस्ट ऑक ट्री के परछाई के पीछे से चमक रहे हैं। तो यहाँ पर पोएटेस कहना चाहती है कि जो भी फीमेल्स है वो मून की शाइन में खुद को देख पा रही होती है। तो यही था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। यदि आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड।